जो स्क्रीन पर फोटो देख रहे हो इसका नाम है गौतम, जिसने अपना वाइफ का गला काट के उसकी सर को लेके एक पार्क पर जाता है और वहाँ पर जाके कुछ टाइम तक बेंच पर बैठा हुआ रहता है। फिर कुछ टाइम के बाद उस कटे हुए सर को लेके डांस करने लगता है। बट द क्वेश्चन इज व्हाई? कैसे एक भांजा ने अपना ही आंटी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में रह के अपना ही मामा का कत्ल किया। पुजोर सकाले स्त्री के गला केटे खून करे সেই काटा मुंडू। एक युवक अपनी पत्नी की हत्या करके महिला का कटा हुआ सिर लेकर थाने जा रहा था। अपनी पत्नी की गला काट दिया और उसने जो হাতে নিয়ে হিংস্র জন্তুর মতো গর্জন করে বেড়ালো স্বামী। ভুলো তোমায় বারে বারে করি যে মানা, ঘন ঘন বাবার বাড়ি একলা যেও না। सो व्हाट इज अप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज आप सभी के लिए मैं फिर से और दो स्टोरी लेकर आ चुका हूँ। एंड लिटरली भाई आज का ये दो स्टोरी बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक स्टोरी होने वाला है। ये हॉरिफिक कहानी है अनिल कनौजिया राजगीर का, जो उत्तर प्रदेश बाराबंकी के बसारा में रहता था। अनिल कनौजिया राजगीर, जो कि उसका फुल नेम है अनिल कनौजिया राजगीर। सो अभी से मैं इस वीडियो पर अनिल अनिल बोल के ही पुकारूंगा, फुल नेम नहीं बोलूंगा। अनिल जो कि एक मिस्त्री था और वो मिस्त्री का काम करता था। अनिल का शादी 8 साल पहले एक वंदना नाम की लड़की के साथ हुआ था और अनिल का 2 बच्चे भी थे। बट अनिल का ये 15 फरवरी का वीडियो वायरल होता है, जो कि मैं यहाँ पर शायद शो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं आप सभी को बाहर करके थोड़ा थोड़ा दिखा दूंगा। और इस वीडियो पर अनिल एक इंसान यानी एक महिला का गला काट के उसकी सर को हाथ पे ले करके सड़क से जा रहा था। और अनिल कहीं और नहीं जा रहा था, बल्कि वो पुलिस स्टेशन जा रहा था। और जब अनिल जा रहा था पुलिस स्टेशन, तभी जो सड़क के पास में लोग थे ना भाई, वो लोग अनिल को देख करके और अनिल का हाथ पे जो सर था उसको देख करके लोगों का होश उड़ने लगा। कई लोगों ने पुलिस को कॉल करके इस इंसिडेंट के बारे में बताया, तो कई लोगों ने अपना घर का दरवाजा बंद करके घर में छुपने लगे डर के मारे। और उधर तुरंत पुलिस वाला आ करके अनिल को तो गिरफ्तार कर लेते हैं। अगर वो गिरफ्तार नहीं भी करते तो खुद जा रहा था पुलिस स्टेशन खुद को सरेंडर करने के लिए। तो ऐसे ही एक और घटना हुआ था और इस घटना का आरोपी के नाम था गौतम गुचेट। यही जो स्क्रीन पर फोटो है यही है गौतम गुचेट। गौतम जो है वो वेस्ट बंगाल का पूर्वा मेदिनीपुर में रहता था। गौतम को वाइफ के नाम फुलरानी थी और उसकी एज 27 था। और जो एक्यूज्ड है गौतम, उसका एज 35 था। बट 14 फरवरी पर क्या करता है कि गौतम अपना वाइफ यानी फुलरानी का गला काट के उसका सर अपना हाथ पे ले करके वो सड़कों में घूम रहा था। और घूमने के साथ साथ वो उसकी सर को लेकर के एक बस स्टैंड पर जा करके वहाँ पर चिल्लाने लगा और क्राउड को जमा करने लगता है। और ऑब्वियसली क्राउड तो जमा होगा क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट जो कि उसने अपना वाइफ का गला काट करके उसका सर को लेकर के बस स्टैंड के पास जाता है। ऑब्वियसली सी बात है कि क्राउड तो वहाँ पर जमा होगा ही होगा। और उस सर को ले करके गौतम डांस भी करने लगता है। एंड फिर पुलिस वाले ने गौतम को अरेस्ट करके गौतम का फैमिली वालों को बुलाया। और फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि गौतम मेंटली स्टेबल नहीं था। और मेंटली स्टेबल ना रहने के कारण उसका एक और घटना था जो कि 18 मार्च 2021 का था। हुआ ये था कि गौतम एक जू पर जाता है और वो जू का नाम था अलीपोर्ट जू। तो गौतम वो जू पर जा करके नॉर्मली एक टिकट लेता है और वो जो जू था वो जू काफी ज्यादा फेमस था लायन के कारण। तो गौतम लायन देखने उस जू पर चल पड़ता है। और अराउंड 11 AM गौतम क्या करता है कि लायन का जो केज था यानी जो फेंसेस से बेड़ा दिया हुआ था वो बेड़ा के ऊपर से जाम करने लगता है। और जाम करते करते वो 2 फेंस जाम कर भी लिया था। और तभी रेस्क्यू टीम आ करके गौतम को रेस्क्यू कर लेते हैं। सो अभी यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, आखिर गौतम ने अपना वाइफ का गला क्यों काटा था और साथ में अनिल ने भी अपना वाइफ का गला क्यों काटा था। तो एनीवे गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे टाइप का कंटेंट मैं लाते रहता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप सभी से ऐसे टाइप का वीडियो कभी भी मिस हो। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि ऐसा टाइप का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस यहाँ पर जो पहला केस था यानी अनिल कनौजिया का जो केस था, वो केस एक्चुअली एक एक्स्ट्रा मैरिटल FIR केस था। एक्चुअली वहाँ का लोगों ने बताया कि अनिल और उसका वाइफ वो लोग हमेशा लड़ते थे। बट जिस दिन ये घटना हुआ था वो दिन ये कुछ ज़्यादा ही हो चुका था, जिसके कारण अनिल का वाइफ चिल्लाई भी थी। अनिल ने अपना वाइफ को काफ़ी बार समझाया भी था, बट स्टिल वो सेम चीज़ें रिपीट करती थी। और जब अनिल का वाइफ एक वेडिंग पर जाती है तभी अनिल अपना वाइफ को एक दूसरे आदमी के साथ देख लेता है, जिसके कारण अनिल का जो शक था वो कुछ ज़्यादा ही हो चुका था। और ऐसे भी अनिल पहले से शक करता था, लेकिन उस वेडिंग पर जब अनिल ने अपना वाइफ को किसी और के साथ देखा तो उसका शक कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका था। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि अनिल एक मिस्त्री था जो काम करता था, तो वो अपना काम करके घर वापस जाता है और आ करके लगभग 9:30 जैसे पर ऐसा ही वो लोग का लड़ाई होते होते
एंड जब ये कुछ ज़्यादा ही हो जाता है तब अनिल जा करके अपना वाइफ के ऊपर अटैक कर देता है और फिर अनिल अपना वाइफ का गला को काट करके सर को ले करके सीधा पुलिस स्टेशन जाने लगता है सरेंडर करने। और जो यहाँ पर गौतम का केस था, बताया गया कि गौतम जो था वो मेंटली अनस्टेबल था, फैमिली प्रॉब्लम से वो मेंटली अनस्टेबल था। बाय द वे अभी तक ये केस चल रहा है, सो अगर इस केस को लेकर कुछ अपडेट आता है तो मैं ज़रूर आप सभी को अपडेट दूंगा। किसी एक भांजा ने अपना ही आंटी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में रह के अपना ही मामा का कत्ल किया। आज का इस वीडियो पर ये स्टोरी मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर ही देना। चलो अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस ये स्टोरी है मध्य प्रदेश बैतूल का। मध्य प्रदेश का बैतूल में रहने वाला रूप सिंह राठौर। रूप सिंह राठौर एक हट्टा कट्टा लड़का था जो एक अच्छा सा जिंदगी जी रहा था। फिर कुछ टाइम के बाद शादी का उम्र होता है और वो अपना फैमिली वालों से बात करके वो एक लड़की को पसंद करता था जिसका नाम पूजा था। तो पूजा के साथ वो शादी कर लेता है। फिर शादी का कुछ महीनों बाद रूप का एक बेटा होता है। तो फिर वो लोग अपना फैमिली मेंबर में 3 हो जाते हैं, रूप सिंह राठौर और उसका बेटा और पूजा। तीनों एक अच्छा सा जिंदगी जी रहे थे। और फिर कुछ सालों के बाद पूजा ने कहा बच्चा अभी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, अभी हमें गाँव से निकाल के शहर की तरफ जाना चाहिए क्योंकि बच्चा भी बड़ा हो चुका है और बच्चा का पढ़ाई लिखाई के लिए हमें बाहर जाना होगा क्योंकि गाँव में कोई अच्छा स्कूल नहीं है। और पूजा ने साथ में ये भी कहा कि आप गांव पर रहते हो, गांव पर ज़्यादा कुछ काम भी नहीं करते हो, अगर आप शहर पर जाओगे तो वहाँ पर एटलीस्ट आपको कुछ काम मिलेगा जिससे घर चलेगा अच्छा से। तो फिर रूप कुमार ने बोला ठीक है सोचता हूँ बोल के रूप कुमार ने अपना मम्मी पापा से बात किया और रूप कुमार के मम्मी पापा ने बोला ठीक है जाओ, अच्छा है क्योंकि उसको भी अपना फ्यूचर डेवलप करना है। और फिर रूप ने अपना बेटा और पूजा तीनों को साथ में लेके मध्य प्रदेश के इंदौर में चले जाता है। और फिर वहाँ पर उन्हें एक जगह पसंद आता है बिदुर नगर। और बिदुर नगर पर रूप, पूजा और उसकी बच्चा तीनों मिलके वो लोग वहाँ पर रेंट हाउस पर रहने लगे। और फिर वहाँ पर रह के रूप ने काफ़ी सारा जगह पर काम ढूंढा लेकिन उसको नहीं मिला। और इसी बीच रूप ने सोचा क्यों ना राजाई और गद्दी का काम करते हैं। तो फिर रूप वहाँ पर राजाई और गद्दी का काम शुरू कर देता है और फिर सब कुछ सही होने लगा, पैसा भी आने लगा, बच्चा भी बड़ा हो रहा था। और ऐसे ही चलते चलते 2024 आ चुका था। और फिर अचानक 2024 फरवरी मंथ पर रूप कुमार गायब हो जाता है। और तभी वहाँ का एक थाना पे कॉल आता है, यानी एक पुलिस को कॉल आता है ये बोलते हुए कि यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है। और फिर पुलिस वो जगह पर पहुँचते हैं, पहुँच के डेड बॉडी को देखते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो पुलिस ने उस डेड बॉडी को पहचाना नहीं एंड देन उन्होंने सबसे पहले तो डेड बॉडी को अपना कब्जे में ले लिया। एंड फिर पुलिस वाले ने डेड बॉडी को कब्जे में ले करके उस बॉडी का तस्वीर इंटरनेट पर पोस्ट करते हैं। और फिर वो फोटो पहुंचता है पूजा का फोन में। वो फोटो को पूजा देख के रोते हुए सीधा वो थाना पर जाती है और पुलिस वालों को बोलती है कि ये मेरा हस्बैंड है। और फिर पुलिस वाले उसके वाइफ से पूछताछ करते हैं और फिर पुलिस वालों को पता चलता है कि रूप सिंह राठौर एक शराबी था एंड वो बहुत ज़्यादा शराब पीता था। और जो डेड बॉडी था वो नाले पे मिला था। तो पुलिस वालों को लगा कि शायद वो शराब पी के नाले पे डूब के मर गया होगा। और फिर पुलिस वाले ने बोला ठीक है तुम्हारी हस्बैंड है, तुम्हारी हस्बैंड को तुम ले जाना, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज है उसके बाद ले जाना, पोस्टमार्टम करके ले जाना। तो इधर डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा था और उधर पूजा ने अपना ससुराल पे कॉल लगाया और बोला कि उन्होंने शराब पी के वो नाला पर डूब गए थे जिसके कारण उनका मृत्यु हो गया है। सो इधर पूजा एम्बुलेंस से बॉडी को लेकर के गांव की तरफ रवाना होती है और उधर गांव में अंतिम संस्कार के लिए सब कुछ ठीक करा जा रहा था। और तभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट को देख के पुलिस वाले खुद सोच में गिर जाते हैं क्योंकि जैसे वो लोग सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं था। वो लोग सोच रहे थे कि शायद वो नाला पर डूब गया था जिसके कारण उसका मृत्यु हो गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बल्कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर यह था कि रूप का गला दबा करके किसी ने उसका कत्ल किया, यानी उसका मर्डर किया। एक्चुअली बात यह था कि मर्डर करके उसका बॉडी को किसी ने पानी पर फेंक दिया था। सो अभी बात आता है आखिर ये कत्ल किसने किया। सो अब पुलिस वाले यहाँ पर जांच पड़ताल शुरू कर दिए थे और सबसे पहले पुलिस वालों ने उसका फैमिली वाले से पूछा कि किसी पे डाउट है क्या। और फिर रूप की वाइफ पूजा कहती है ऐसा तो नहीं है क्योंकि उनका इतना बड़ा कभी लड़ाई नहीं हुआ था कि उनका कोई कत्ल कर दे। हाँ वो थोड़ा बहुत शराब पी करके गुस्सा करते हैं बट उनका कभी इतना बड़ा लफड़ा नहीं हुआ था कि उनका कोई कत्ल ही कर दे। और फिर पुलिस वालों ने आस पड़ोसियों से भी पूछा कि क्या हो सकता है। तो फिर आस पड़ोसियों ने भी बुलाया कि वो शराब पी के थोड़ा बहुत गुस्सा करते थे बट उनका इतना बड़ा कभी लड़ाई नहीं हुआ था कि उनका कोई कत्ल ही कर दे। और तभी सारे लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस वाले थक चुके थे और तभी उन लोगों का नज़र पड़ता है एक बच्चे पे, यानी पूजा और रूप का बच्चे पे। तो पुलिस वाले ने सोचा इस छोटे से बच्चे को भी पूछ के देखते हैं। तो पुलिस वाले उस छोटे से बच्चे से पूछने के बाद वो छोटा सा बच्चा तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है बट एक बात बोलता है जो कि सोचने वाली बात था। छोटा सा बच्चा कहता है कि
किसी और का तो नहीं पता, लेकिन हाँ मम्मी के साथ काफी लड़ाई होता था। एंड तभी पुलिस को लगा समथिंग इज रॉन्ग, दाल में कुछ काला है। बट स्टिल पुलिस वालों को ये भी लग रहा था कि बच्चा है, कुछ भी बोल रहा है शायद। सो पुलिस वालों ने सोचा क्या ही इस बच्चे के बातों से अभी जांच पड़ताल करे उसका वाइफ पे। सो पुलिस वालों ने चुपचाप उसकी वाइफ यानी पूजा का कॉल हिस्ट्री चेक किया और उसकी मैसेजेस को चेक किया। और फिर मैसेजेस को चेक करने के बाद ये जो स्क्रीन पर आप सभी का सामने में मैसेज है ना, ये मैसेज पूजा का व्हाट्सएप पे मिला। ये जो मैसेज था, ये मैसेज रूप का मरने के बाद का मैसेज था। तो पुलिस वाले ने सोचा आखिर ये मैसेज किसने भेजा था और क्यों भेजा था। एंड फिर जब इस मैसेज का जांच पड़ताल हुआ तो पता चला कि ये मैसेज पूजा ने शुभम को भेजा था। और शुभम नाम का ये जो लड़का है ना गाइस, ये शुभम नाम का लड़का कोई और नहीं बल्कि ये रूप का भांजा था। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह था कि आखिर शुभम अपना आंटी को ऐसा मैसेज क्यों भेजेगा। एंड फिर पुलिस वाले ने इस चीज पर तफ्तीश करना शुरू कर दिया था। एंड फिर यहाँ पर पुलिस वालों को एक शॉकिंग बात पता चला कि शुभम अपना आंटी यानी पूजा के साथ रिलेशनशिप में है। फिर तभी तुरंत पुलिस वालों ने शुभम को वहां से उठाया। फिर पुलिस वाले ने जब पूछताछ किया और पूछताछ के बाद पता चला कि शुभम अपना आंटी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में है। एक्चुअली हुआ यह था कि 2021 में शुभम अपना मामा यानी रूप सिंह के साथ रहने लगा था। हुआ यह था कि तब शुभम इधर उधर जॉब ढूंढ रहा था। तो रूप सिंह ने बोला है कि तुम इधर उधर जॉब ढूंढ रहे हो और रेंट हाउस में एक्स्ट्रा भाड़ा दे करके क्यों ही रहना है, तुम मेरा साथ ही रहना, और ऐसे भी तुम मेरा भांजा ही हो, तो भांजा को अपना साथ में ही रखते हैं। ये बोल के रूप सिंह शुभम को अपना साथ रखता है और तब से शुभम रूप सिंह के साथ रहने लगा। तभी रूप सिंह का आदत काफ़ी ज़्यादा शराब पर लग चुका था, जिसके कारण रूप सिंह एक शराबी बन चुका था और नशा के कारण वो रात में आकर के अपना वाइफ यानी पूजा के साथ मारपीट करता था। उधर रूप सिंह पूजा को मारता था, जिसके कारण पूजा इधर शुभम के साथ क्लोज होने लग गई थी। एंड फिर कुछ टाइम के बाद जब वो लोग बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो चुके थे, यानी शुभम और पूजा बहुत ही ज़्यादा जब क्लोज हो चुके थे, और ये बात जब रूप सिंह को पता चला तो रूप सिंह ने शुभम को मार उड़ के घर से बेच दिया था। क्योंकि रूप सिंह ने सोचा अगर ये बात सभी को पता चल जाएगा तो बदनामी होगा, तो इससे अच्छा उसको मार उड़ के घर से बेच दिया था। फिर शुभम कहीं और जा करके रेंट हाउस पर रहने लगा। एंड वो लोग का जो रिलेशनशिप था यानी पूजा और शुभम का जो रिलेशनशिप था वो कंटिन्यू होते रहा, लेकिन हिडनली कंटिन्यू होते रहा, प्राइवेट रिलेशनशिप में थे वो लोग। और फरवरी 2024 पर ये कुछ ज़्यादा ही हो चुका था, यानी रूप सिंह कुछ ज़्यादा ही शराब पी करके पूजा को कुछ ज़्यादा ही मारा था, जिसके कारण पूजा ने सीधा कॉल करके शुभम को बोला कि ऐसे ऐसे तुम्हारा मामा मेरे साथ मारपीट करते रहते हैं, तुम कुछ करो। और ये बात सुनने के बाद शुभम को बर्दाश्त नहीं आया, जिसके कारण शुभम ने प्लानिंग किया कि वो अपना मामा यानी रूप सिंह को टपका देगा। तो फिर शुभम कुछ पैसा को इकट्ठा करता है और अपना 6 दोस्तों के साथ प्लानिंग करता है कि वो लोगों को 10-10 हज़ार देगा एंड वो लोगों को अपना मामा का मर्डर करने में साथ देना है। और फिर शुभम अपना 6 दोस्तों को बेजुआ के अपना मामा यानी रूप सिंह का मर्डर करा देता है और पूरी तरीके से जान से मार लेने के बाद उस बॉडी को एक नाले में फेंक देते हैं और वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। और फिर इस स्टेटमेंट के बाद पुलिस तुरंत बैतूल पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि इधर पूजा अंतिम संस्कार करने में बिजी है। तो तुरंत पुलिस वाले पूजा को उठा करके थाने ले चलते हैं। और जब पुलिस वाले पूजा से पूछताछ करते हैं तो पूजा बोलती है हाँ प्लानिंग पर मैं भी शामिल था, लेकिन मैंने ये नहीं बोला था कि उनका मर्डर कर दो, उनको जान से मार डालो। मैं बस ये बोला था कि उनको पैरालिसिस कर देना जिससे वो मेरे साथ मारपीट ना कर पाए। तो अब पता नहीं पूजा ने यहाँ पर सही स्टेटमेंट दिया या गलत स्टेटमेंट दिया। तो ये स्टोरी यहाँ तक ही था और अगर इस चीज़ को लेकर कोई और अपडेट आता है तो मैं डेफिनेटली आप सभी के लिए शॉर्ट्स वीडियो या तो डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़े तो मैं बना करके आप सभी को अपडेट दूंगा। और अगर छोटा मोटा अपडेट होगा तो मैं इंस्टाग्राम पर दूंगा, तो आप लोग जा करके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो आप सभी की राय मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। सो गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन कीप ऑन सब्सक्राइबिंग।